वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर पीयूसी हिंदी अपडेटेड 2024 एग्जाम मार्च एग्जाम में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। हिंदी में पत्र लेखन किस तरह आपको लिखना है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं छात्रों। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस मैराथन में आप जुड़े रहिए और चैनल के इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर ज़रूर कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो जो जो अपलोड हुआ है उसे आप फॉलो कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना भूलिए मत। और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पत्र लेखन। कन्नड़ में भी अनुवाद करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कर्नाटका स्टेट सेकेंड ईयर पीयूसी अभी एग्ज़ाम्स शुरू होने वाला है। हिंदी सब्जेक्ट 80 मार्क्स के लिए आप लिखते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स इंटरनल मार्क्स रहता है और अभी तक हो चुका है आपका जो इंटरनल मार्क्स रिकॉर्ड। और अब आने वाला है मार्च में हिंदी एग्ज़ाम। पत्र लेखन 5 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछते हैं। अपडेटेड ब्लूप्रिंट में भी ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है। और पत्र लेखन हो सकता है औपचारिक या अनौपचारिक, दोनों में से एक को आपको लिखना है। और किस तरह लिखना चाहिए एक सैंपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ಪತ್ರ ಲೇಖನ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಪತ್ರಲೇಖನದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದಿದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್, औपचारिक ಫಾರ್ಮಲ್, अनौपचारिक इनफॉर्मल पत्र लेखन कहते हैं। ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು। ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟು, ಹೊಸ ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ। ಹೆಚ್ಚು ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಲೇಖನ್ ಪಾಠದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಇದು वेरी इम्पॉर्टेंट है। जो पिछले एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और उसमें औपचारिक भी है, औपचारिक पत्र भी है, अनौपचारिक पत्र भी है। चलो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू अंत तक देखिए। शुरू करेंगे वीडियो। पत्र लेखन। छात्रों, अभी तक आपने समझा है कि पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन किसे कहते हैं, आप सब जान चुके हैं। फिर भी दोबारा कोशिश करेंगे। 5 अंकों के लिए पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक है पत्र लेखन। सबसे पहले पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लेखन यानी पत्र व्यवहार क्यों करते हैं? वेरी इजी एंड सिंपल है कि हम सब जानते हैं एक दूसरे के जो भावनाओं को आदान प्रदान करते समय आमने सामने नहीं है, तो उसके लिए किस तरह आजकल तो हम टेक्नोलॉजी के द्वारा ईमेल भेजते हैं या व्हाट्सएप में या किसी भी जो सुविधाजनक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके कंप्यूटर में, मोबाइल में भेजते हैं। लेकिन पत्र व्यवहार बहुत, इसका इतिहास बहुत लंबा है और पत्र व्यवहार इसलिए किया जाता है कि एक दूसरे के भावनाओं को, व्यवहार को आदान प्रदान करने के लिए पत्र व्यवहार करते हैं। और छात्रों को इन सब की जानकारी लेना अनिवार्य है। और पत्र लेखन, सबसे पहले पत्र लेखन में कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं छात्रों। एक है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। और इसमें अपने मित्रों के लिए पत्र लिखते हैं, माता पिता के लिए लिखते हैं, अगर आप छात्रावास में रहते हैं तो माता पिता के लिए लिखते हैं, दादा दादी के लिए लिखते हैं, रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं। और अनेक कारण भी होता है कि छात्रवृत्ति भेजने के लिए या कुछ फीस भरने के लिए, या हॉस्टल में है तो, नहीं तो
शुभकामनाएं देते हुए, इस तरह बहुत सारे कारण के साथ आप पत्र व्यवहार करते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के डिस्कशन करेंगे। औपचारिक पत्र जब लिखते समय एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपने मित्र को नववर्ष की शुಭಕಾಮನಾएं देते हुए पत्र लिखिए। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 52, 32 कोई भी हो सकता है, और उस क्वेश्चन नंबर लिखकर पृष्ठ के ऊपर लिखकर, और क्रम संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, सब हेडिंग है तो सब हेडिंग लिखिए और पूरा पेज इस्तेमाल कीजिए. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज A4 साइज शीट, आपके जो एग्जाम में भी उसी तरह देते हैं, और पूरा पेज इस्तेमाल कीजिए. डोंट ब्रेक द ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ 2 pages. ಎರಡೆರಡು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪೇಜಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, अपने मित्र को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए. किस तरह लिखते हैं? कॉर्नर में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में 10 जयनगर, इट इज एन एग्जाम्पल. ओके, 10 जयनगर, सेकेंड स्टेज, बेंगलुरु, कर्नाटक, 20 अक्टूबर 2022. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಡೇಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಅವರೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಬ ಕ ಇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. अर्थ आयतु ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ जो प्रेषक का नाम यहाँ लिखते हैं, अमरेश श्रीवास्तव, 15 गांधीनगर, 5 क्रॉस, पुणे, महाराष्ट्र. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಬರಿಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾವು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ओके, प्रिया अमरेश, एक्चुअली स्पेलिंग एरर है, देखिए. ये अवॉइड स्पेलिंग एरर्स इन लेटर राइटिंग. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ತಪ್ಪು ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, प्रिय अमरेश पुल्लिंग है, प्रिय होना चाहिए था, प्रिया नहीं. प्रिया यानी जैसे कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है. अत्र कुशलम तत्रास्तु सर्व समाचार विदित हुए. इस पत्र के द्वारा तुम्हें नववर्ष की शुभकामनाएं विदित करना चाहूँगा. चंद्रबिंदु. वर्षा के शुभारंभ से साल भर तुम्हें ढेर सारे शुभ लाभ, सुख व संतुष्टि मिले, यही मेरी कामना रहेगी. यह वर्ष तुम्हारे लिए स्वर्णिम हो, यही मेरी प्रार्थना भी है. घर में सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रदान करो. शेष तुम्हारे पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में. लास्ट एंडिंग सेंटेंस पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में होना चाहिए. रिप्ले, आई वॉन्ट रिप्ले. सो लेटर भेजने के बाद जो पाते हैं और उससे प्रति उत्तर मांगना उस पत्र में होना चाहिए. तुम्हारा अभिन्न मित्र राजीव राव. इस तरह फिनिश करते हैं. ओके, एंडिंग इसी तरह फिनिश.
ज्यादा कुछ नहीं लिखना चाहिए। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, ये भी लिख सकते हैं। अभिन्न मित्र लिख सकते हैं। राजीव राव एक इमेजिनरी वर्ड है। नेक्स्ट, औपचारिक पत्र दूसरा है पैटर्न। औपचारिक पत्र डिस्कस नहीं कर चुके हैं, ये भी पूछते हैं। ये फॉर्मल लेटर्स है। क्या है? फॉर्मल लेटर्स। सो ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। फॉर्मल लेटर्स इन द सेंस क्या है? जहां पत्र व्यवहार होता है, व्यावहारिक पत्र या शासकीय पत्र या कानून व्यवहार पत्र या व्यावहारिक जो व्यवहार करते हैं, बिजनेस लेटर्स कहते हैं, वो होता है। और स्कूल कॉलेजेस में जो पत्र व्यवहार होता है वो भी औपचारिक पत्र ही कहलाता है। जो आप लीव लेटर लिखते हैं या कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, ये सभी क्या है? औपचारिक पत्र में आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र इन द सेंस एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं? यू वांट character certificate from the, when you get the TC from any college or institution, the time you need character certificate also they provide, but you need to give the application form in between that. Before getting the certificate you need to apply for the certificate. So यहाँ कैसे लिखते हैं? सेम टाइप रहता है, लेकिन थोड़ा मैटर लिखना और प्रेषक का नाम ये भी डिफरेंट होता है। सी यहाँ दिनांक वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं छात्रों। 13 सेकेंड स्टेज राजाजी नगर बेंगलुरु इतना ही लिखते हैं। जो भेजने वाले का पता इतना ही होता है और जो पाने वाले की पता इस तरह होता है। देखिए, प्रधानाचार्य महोदय, राजाजी नगर पीयू कॉलेज बेंगलुरु, ये महाविद्यालय का नाम है, इमेजिनरी नाम। अपने कॉलेज का नाम भी आप लिख सकते हैं। आदरणीय महोदय, आदरणीय रिस्पेक्टेड डियर सर, आदरणीय महोदय, मैं अखिलेश यादव आपके महाविद्यालय से द्वितीय पीयूसी उत्तीर्ण हुआ। अब मैं स्नातक कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए मुझे आपसे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा। अतः आपसे करबद्ध यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रार्थना है कि शीघ्रातिशीघ्र प्रमाण पत्र प्रदान कर कृतार्थ करें। तदर्थ आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा, यानी आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ओके सर, धन्यवाद। और आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्र यानी अखिलेश यादव छात्र है ना, स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, इसलिए कक्षा 12 विज्ञान विभाग, क्रम संख्या, उनकी क्रमांक संख्या भी लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी देते हैं उसमें नंबर रहता है, इसलिए वो भी आपको लिखना है। अपने अपने नंबर आप लिख सकते हैं और आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। बेटर आप इमेजिनरी नाम भी लिख सकते हैं। लेटर राइटिंग लिखते समय अगर आप लड़की हैं तो लड़की के लिए सेपरेट ऐसा कुछ भी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे लेटर राइटिंग पुल्लिंग में ही लिखिए, वेरी इजी रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट, चाहे आप लड़की हो लड़का हो कोई बात नहीं, आप इसी तरह लिखिए। नेक्स्ट वन है औपचारिक पत्र। थर्ड, अपने क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। कई बार इसको एग्जाम में पूछ चुके हैं औपचारिक पत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए छात्रों, ಚಾನೆಲ್ में जुड़े रहिए। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಪ್ರಕೋಪ ಅಂತಾನೂ ಇರ್ಬೋದು,
ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ರೀಸನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಯಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವ್ ಸತ್ರ एसरी अपार्टमेंट ऐसिरी या ऐसिरी अपार्टमेंट कोरमंगला बेंगलुरु. इस तरह आप एड्रेस लिखना है. स्वास्थ्य अधिकारी बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका निगम. आप बीबीएमपी वालों को लेटर लिख रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु में बीबीएमपी बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका निगम बेंगलुरु में लिख रहे हैं ना, इसलिए महोदय यानी सर, डियर सर, मैं इस पत्र के द्वारा कोरमंगला क्षेत्र में व्याप्त डेंगू के प्रकोप की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा. हमारे इलाके में सारी नालियाँ खुली रहने के कारण मच्छर मक्खियों की अधिक समस्या है. मच्छरों के कारण इलाके में डेंगू का फैलाव है. इस प्रकोप से पीड़ित हमारे क्षेत्र की स्थितिगति अत्यंत गंभीर है. कृपया आप अपने कर्मचारियों को भेजकर शीघ्र से शीघ्र या शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्यवाही लेने की प्रार्थना करूंगा. साभार यानी धन्यवाद का ही है. धन्यवाद आपका विश्वासी. सी नाउ यू चेंज द टॉपिक, क्योंकि अनौपचारिक पत्र में एक जैसा ही होता है, बेटा होता है या बेटी होती है या विश्वासी तो नहीं होता है. व्यवहार पत्र में इस तरह भी होता है. आपका छात्र नहीं, यहाँ आपका विश्वासी विजय राघव, इस तरह आपको लिखना है. ठीक है, इट्स अ वाइंडिंग अप ऑफ द लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण ध्यान से देखिए. अनौपचारिक पत्र के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन. छात्रावास से अपने पिता को एक पत्र लिखिए. छात्रावास इन द सेंस ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ छात्रावास ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ हिंदी. छात्रावास से, हॉस्टल से अपने पिता को एक पत्र लिखने के लिए बता रहे हैं. आप टॉपिक खुद लिख सकते हैं. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. आप यही आंसर फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अपना खुद का आंसर भी लिख सकते हैं. नंबर 10 राजाजी नगर महाविद्यालय, राजाजी नगर बेंगलुरु. हॉस्टल का एड्रेस है, महाविद्यालय में हॉस्टल है, उसमें रहने वाले हैं. उस पत्र प्राप्त करने वाले का नाम है श्री दीपक राव, यानी इस लड़के के पिता. 26 चामराजनगर मैसूर में रहने वाले पिता को पत्र लिख रहा है. पूज्य पिताजी. पूज्य पिताजी, पूज्य यानी पूजनीय माता पिता के लिए प्रयोग इस तरह करना चाहिए. सादर सप्रेम चरण स्पर्श. मैंने अपने महाविद्यालय के छात्रावास के बारे में बताने के लिए यह पत्र लिखा. आपको सूचित करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि छात्रावास बढ़िया है, कमरे विशाल और वातानुकूलित है. मेरे कमरे में एक और मेरा दोस्त रहता है. यहाँ का खाना भी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद है. यहाँ कई मनोरंजक साधन उपलब्ध हैं. समय बड़ी सरलता से कट जाता है. मैं बहुत संतुष्ट हूँ. घर में सभी को मेरी ओर से नमन विदित कर दीजिए. छात्रावास नए जा चुका है लड़का और उस अनुभव को लिख सकते हैं. आप ये भी पत्र लिख सकते हैं, नहीं तो अन्य विचार को लिखते हुए भी आप पत्र लिख सकते हैं. शेष आपके पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में. वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों, ये सेंटेंस जरूर ऐड करना चाहिए. आपका आज्ञाकारी पुत्र, इस तरह लिखना है, रमण राव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए. और वन मोर क्वेश्चन भी है. अनौपचारिक पत्र का दूसरा उदाहरण देखेंगे. व्यायाम के महत्व को दर्शाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए. यहाँ व्यायाम का महत्व कई बार इस तरह पूछे हैं. अपने मित्र के लिए, छोटे भाई नहीं, मित्र के लिए पत्र लिख दिया था. 28 पहली गली, सागर शेट्टी,
हैदराबाद आंध्र प्रदेश। श्री विनायक शेट्टी नंबर 22 RK पुरम दूसरी ब्लॉक नई दिल्ली। प्रिय विनायक, विनायक है ना छोटी भाई ना, छोटे भाई को इसी तरह नाम के साथ बुला सकते हैं। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, सर्व समाचार विदित हुए। मुझे इस पत्र के द्वारा तुम्हारे सेहत के बारे में कुछ बताना है। स्वस्थ शरीर निरोग शरीर होता है, इसलिए प्रतिदिन व्यायाम करना भूलो मत। सुबह जल्दी उठकर कम से कम आधे घंटे व्यायाम करो। व्यायाम से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। व्यायाम से शरीर बलिष्ठ और आकर्षक भी होता है, अतः तुमसे उपेक्षा गलत है, अपेक्षा, ठीक है। उपेक्षा यानी नेग्लेक्ट। इस तरह स्पेलिंग एरर या सेंटेंस एरर या शब्द एरर ढूंढकर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यही है कि रोज तुम व्यायाम करना भूलोगे नहीं। देखिए, अपेक्षा इन द सेंस एक्सपेक्टेशन, उपेक्षा इन द सेंस नेग्लेक्ट। कितना अंतर है देखिए आ और ऊ में। शेष तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में। फिर भी पत्र के प्रतीक्षा करने के लिए दोबारा लिखना ही चाहिए, तुम्हारा प्रिय भाई सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस के लिए जो प्रश्न पूछ चुके हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। और आपके जो आई थिंक प्रिपरेटरी एग्जाम में भी इस तरह का जो अनौपचारिक प्रश्न पत्र लेखन में पूछा है, और आगे भी आने वाले एग्जाम में भी आपको लिखना है। अभी तक आपने चैनल में जुड़कर आई थिंक क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आपके फाइनल एग्ज़ाम अच्छे से हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। और इस मैराथन में जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और बेल आइकन दबाने से नए नए अपडेट मिलेगा। और कमेंट्स करके आपके जो व्यूज़ बताइए, और आपके व्यूज़ के अनुसार अन्य विचार को भी वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।